हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे लगातार जो है आपके लिए मैकेनिकल और इसके जो अलाइड ब्रांचेज हैं उनके लिए कोर कंपनीज के जो टेक्निकल इंटरव्यू हैं, एचआर इंटरव्यू हैं या उनके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं उनको आपके सामने ला रहे हैं, जिससे कि आप अपनी ऑन कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर सकें। तो आज की जो हमारी वीडियो उसमें हम आज जिस कंपनी का टेक्निकल इंटरव्यू एचआर इंटरव्यू की बात करने जा रहे हैं उसका नाम आपको ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है। क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो है, आज हम उनका मैकेनिकल का जो प्रीवियस टाइम में जो टेक्निकल इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर आपका जो एचआर इंटरव्यू जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आज हम रखने वाले हैं। तो आज हम क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में जो है बात करने जा रहे हैं और आपके सामने उनके जो टेक्निकल इंटरव्यू हुए हैं, एचआर इंटरव्यू हुए हैं, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने रख रहे हैं, जिससे कि आपको आपके ऑन कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में हेल्प मिल सके क्वेश्चंस को लेकर के। क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यू में या फिर एचआर इंटरव्यू में कुछ भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल पे अगर आपको मोर देन 35 प्लस कंपनीज की आपको और टेक्निकल एचआर इंटरव्यू उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो आप जब इन सब वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि टेक्निकल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एचआर इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, जब इतनी सारी वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको जो सिलेक्शन क्राइटेरिया भी समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में आप ज़रूर शेयर करें। ओके। और हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप डिप्लोमा में हैं, बीटेक में हैं या फिर आप कोरेस्पोंडेंस एएमआई का कोर्स कर रहे हैं या डिग्री कर रहे हैं एएमआई से, तो अगर आप कॉलेज में हैं या फिर आप पास आउट हो गए या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन सभी पैरामीटर पे जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको जो है सब्जेक्ट से रिगार्डिंग वीडियोस मिल जाएंगी, आपको जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन से रिगार्डिंग आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ऑन कैंपस प्लेसमेंट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज हैं उनको लेकर काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो आपका क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो टेक्निकल इंटरव्यू है और जो उसका एचआर इंटरव्यू है, आज हम उसको जो है आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड क्या करती है, तो जो क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड है एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो पहले इसके बारे में डिटेल में आपको बता देता हूँ। क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर नेचुरल गैस इंजन ऑफ डीजल। The company operates in three business sectors: engine, power system, and distribution. The engine business manufacture engines from 60 horsepower for low and medium to heavy duty on and off highway commercial equipment industry, spanning construction and compressor. Okay. तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको कंपनी के बारे में दिया। और कंपनी की जो लोकेशन है इंडिया में, आपका पुणे में आपका मिल जाएगी, महाराष्ट्र में जो है इसके काफ़ी सारी प्लांट्स हैं आपका क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड के, और उसके साथ साथ जो है आपका चेन्नई में, आपका तमिलनाडु में आपका मिल जाएगी इसके प्लांट, आपका एमपी में है, उत्तराखंड में है, जमशेदपुर में है और आपका गुड़गांव में है। तो क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड की जो लोकेशन है वो मैंने आपको बता दी, आपका गुड़गांव में है, पुणे में है, चेन्नई में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, जमशेदपुर में है। ओके। चलिए अब हम बात करते हैं आपका जो क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड है उसका जो टेक्निकल जो राउंड है उनमें क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस टाइम में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस को जो है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है टेक्निकल जो राउंड है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं हम उनको आपके सामने रख रहे हैं, तो आप देख लीजिए, जिससे कि आपको आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ। बिल्कुल पहला क्वेश्चन यही होता है, या फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम जो है आपका इंटरव्यूअर के सामने जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले वो आपका नाम और आपका जो है आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपसे लेना चाहेंगे। तो आप अपना नाम बताएंगे, अपनी स्कूलिंग लाइफ को आप
बताएंगे, अपनी ग्रेजुएशन लाइफ को अपनी बताएंगे उनके सामने। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इस क्वेश्चंस को तो आप बहुत अच्छे तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे यही पुटअप होने वाला है। और यही क्वेश्चन आप देखेंगे तो मैं सभी कंपनीज में जो है ये क्वेश्चन सबसे पहले जरूर पुटअप होता है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर के सामने जब जॉब सीकर फर्स्ट टाइम आते हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है इंटरव्यू की। तो आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से जरूर तैयार करें। ओके, चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूछा गया था आपका, डिफाइन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो आपका थर्मोडायनेमिक का जो सेकंड लॉ है उसको डिफाइन करने के लिए बोला गया है। तो थर्मो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की जो डेफिनेशन है वो आपको इसमें डिफाइन करनी है। तो ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका, या आप थर्मोडायनेमिक्स कह सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप थर्मल इंजीनियरिंग कह सकते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग आपका जो वॉल्यूम 1 है उसमें से ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, जिसमें आपका जो आपका सिस्टम क्या होता है और आपका फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो ये जो लॉज वगैरह सब आपका थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट में आते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जो है आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आप डिफाइन करें। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यहाँ डिफाइन करने के लिए बोला गया, जो कि थर्मल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन डिटेल विद एग्जांपल। अब यहाँ पर जो है जो सेकंड लॉ को आपने पहले क्वेश्चन में तो आपने जो डिफाइन कर दिया, ठीक है ना, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में डिफाइन कर, लेकिन यहाँ पर जो है आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को जो एक्सप्लेन करना है और कोई एग्जाम्पल लेकर के, किसी एग्जाम्पल के साथ जो आपको एक्सप्लेन करना है, उसमें सोर्स एंड सिंक का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो वहाँ पर आप उसको लेकर के जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आप जो है डायग्राम बना करके जो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो वहाँ पर आप डायग्राम भी बना सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अच्छा है कि डायग्राम बना दीजिए सोर्स और सिंक का, और बीच में पंप लगा करके, और उसको जो है फिर आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वहाँ पर अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो ठीक है, एग्जाम्पल भी हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी और आपका जो है एग्जाम्पल भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो आपका, विच टाइप ऑफ पाइप्स आर यूज्ड फॉर स्टीम लाइंस। स्टीम लाइंस के लिए जो है, जो आपकी जिसमें हम स्टीम्स वगैरह को पास कराते हैं, उसकी जो पाइपलाइंस हैं उनका जो मटेरियल है वो मटेरियल क्या है। तो उस मटेरियल को लेके पूछा गया है कि जो हमारी स्टीम जो हम पाइप्स के थ्रू पास ऑन करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो जो पाइप्स हैं उनका जो मटेरियल है वो बताना है। ठीक है, तो उस मटेरियल को एक्सप्लेन करना है, तो उस मटेरियल का नाम बताना है, टाइप बतानी है। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट डू यू नो अबाउट कोटर जॉइंट। कोटर जॉइंट, अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं यहाँ पर। अब यहाँ कोटर जॉइंट से आप क्या समझते हैं, तो या तो आपको डिफाइन करना है कोटर जॉइंट को, ठीक है ना। एक तो डिफाइन करना है कोटर जॉइंट को, हो सकता है आपसे बोले कि चलो आप कोटर जॉइंट जो है फ्री हैंड आप ड्रॉ करके दिखाओ। तो आप जो है कोटर जॉइंट को जो है फ्री हैंड भी आप ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कोटर जॉइंट को आपको डिफाइन करना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एलॉय ऑफ टिन। जो टिन है आपका उसका जो एलॉय है वो पूछा है कि टिन का जो एलॉय है वो क्या है, तो वो इस क्वेश्चन में बताना है। ये क्वेश्चन आपका जो है मटेरियल साइंस से लिया गया है, ठीक है ना। कहाँ से? मटेरियल साइंस से, ठीक है। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ये आपका था मशीन डिज़ाइन से, ठीक है ना। कहाँ से था? मशीन डिज़ाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन मशीन डिज़ाइन से था आपका, ये आपका मटेरियल साइंस से आ गया, या मेटलर्जी भी कह सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका वो डिफाइन फेराइट। तो फेराइट पूछा गया है, तो फेराइट को डिफाइन करना है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है मटेरियल साइंस से पूछा गया है। तो आपको फेराइट को यह है जो है यहाँ पर डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका डिफाइन ऑटो साइकिल। अब यहाँ पर जो है ऑटो साइकिल को डिफाइन करना एंड ड्रॉ पीवी एंड टीएस डायग्राम ऑफ ऑटो साइकिल। और उसके साथ साथ जो आपका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है आपका, ठीक है, और आपका जो टेम्परेचर आपका एंट्रोपी डायग्राम है, टीएस डायग्राम है, तो वो दोनों डायग्राम जो है यहाँ पर आपको ड्रॉ भी करना है और ऑटो साइकिल को एक्सप्लेन भी करना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, अब इसको आप कह लीजिए, अगर डिप्लोमा के हिसाब से देखें तो आपने थर्मल इंजीनियरिंग 2 पढ़ी होगी तो उसमें मिलेगा, या फिर आप कह सकते हैं आईसी इंजन, ठीक है ना। आईसी इंजन से जो है ये लिया गया है आपका,
आईसी इंजन में से, ठीक है ना। तो अगर मैं डिप्लोमा के हिसाब से बात करूँ तो आपने थर्मल साइकिल में जो है आपको ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, वो सब वहाँ आपको आपने पढ़ी होंगी। और अगर आप डिग्री में हैं तो आपने डिग्री पास आउट किया या डिग्री अभी फाइनल में है तो आईसी इंजन से जो है ये टॉपिक जो है लिया गया है, ठीक है। मैं साथ साथ आपको सब्जेक्ट भी बता रहा हूँ किस सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन जो है लिया गया है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें ऑटो साइकिल को डिफाइन करने के लिए बोला गया है और आपका पीवीटीएस डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। और एक बात ध्यान रखिए, डिफाइन भी हो सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो साइकिल भी हो सकता है, व्हाट इज ऑटो साइकिल भी हो सकता है। कोई क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। न्यूमेटिक्स और हाइड्रोलिक्स में क्या डिफरेंस, तो एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट्स आप जरूर बताएं इनको। और ये क्वेश्चन आपका जो है आप फ्लूइड मैकेनिक्स से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है फ्लूइड मैकेनिक्स आप कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं हाइड्रोलिक्स, ठीक है ना। हाइड्रोलिक्स से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें जो है न्यूमेटिक्स और हाइड्रोलिक्स में क्या डिफरेंस है, तो एटलीस्ट 2 पॉइंट आप बताएं इसमें कि जो है ये दोनों में जो है मेन डिफरेंस है न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंथैल्पी। अब एंथैल्पी पूछा है तो अगेन फिर आपका थर्मल इंजीनियरिंग पे आ गया क्वेश्चन, है ना। थर्मल इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं, थर्मल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के हिसाब से, थर्मोडायनेमिक्स आप बोल सकते हैं डिग्री के हिसाब से, थर्मोडायनेमिक्स में से पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट है, डिप्लोमा में जो बच्चे थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट पढ़ते हैं ये क्वेश्चन उसमें से। और आपका थर्मोडायनेमिक्स जो बच्चे डिग्री में पढ़ते हैं, एटलीस्ट आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में होता है, तो उसमें से क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी को डिफाइन करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका 10 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पर व्हाट डू यू नो अबाउट आइसोमेट्रिक ड्राइंग। जो आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं हम उसको पूछा। अब यहाँ पर इसको व्हाट डू यू नो अबाउट आइसोमेट्रिक ड्राइंग हो गया, व्हाट इज आइसोमेट्रिक ड्राइंग हो गया और आपका डिफाइन आइसोमेट्रिक ड्राइंग। एक क्वेश्चन को जो है 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज आइसोमेट्रिक ड्राइंग और या फिर व्हाट इज आइसोमेट्रिक व्यू और आपका डिफाइन आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ठीक है ना। व्हाट डू यू नो अबाउट आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो आपको यहाँ पर जो आइसोमेट्रिक जो आपकी ड्राइंग है, व्यू है, आपने उसको डिफाइन करना है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग एक्चुअल में होती क्या है, तो वो आपको डिफाइन करके बताना है इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछा गया है, ठीक है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज यूडीएल। यूडीएल मतलब का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड क्या होता है ये एक्सप्लेन करना है इसमें, ये डिफाइन करना है यूडीएल किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आपका सोम से क्वेश्चन लिया गया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड जो है उसको इसमें डिफाइन करना है और जितना क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ उतना ही जवाब दें, ज़्यादा और उसको एक्सप्लेन ना करें। अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप करेंगे तो उसमें फिर जो आपसे उसी में क्वेश्चन पर क्वेश्चन पुट अप होंगे। तो जितना क्वेश्चन पूछा जाए, डिफाइन मीन्स डिफाइन करना है और एक्सप्लेन मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करके डायग्राम बना के दिखा दो आप, ठीक है ना। तो जितना क्वेश्चन हो उतना ही आप जवाब दें, इधर उधर की ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर डिफाइन करने के लिए पूछा गया तो डिफाइन करना, तो क्वेश्चन सोम से पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड का जो है क्या मटेरियल होता है। तो ये क्वेश्चन आप आईसी इंजन, ठीक है, आईसी इंजन से है आपका, ठीक है ना। या फिर आपने अगर डिप्लोमा में थर्मल सेकंड आपने पढ़ी है, थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड, तो ये क्वेश्चन वहाँ से आपका आईसी इंजन में से। तो सिलेंडर हेड का मटेरियल बताना है इसमें। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट को बनाने के लिए किस मटेरियल का जो है यूज किया जाता है, उस मटेरियल का नाम बताना। तो ये क्वेश्चन अगेन आपका जो है आईसी इंजन से ही हो गया, ठीक है ना, आईसी इंजन से। और आपका जो है थर्मल इंजीनियरिंग आपका सेकंड, थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड से हो गया। तो इसमें क्रैंक शाफ्ट का मटेरियल पूछा है, क्रैंक शाफ्ट जो किस मटेरियल की बनाई जाती है या किस मटेरियल का यूज किया जाता है क्रैंक शाफ्ट को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंजीनियरिंग टूल। इंजीनियरिंग टूल किसे कहते हैं। अब इंजीनियरिंग टूल के बारे में पूछा गया है तो ये क्वेश्चन आपका जो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से लिया गया है, ठीक है ना, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से लिया गया है या फिर उसको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से लिया गया है और इसमें आपको डिफाइन करना है इंजीनियरिंग टूल को। अगर हम इसमें बात करें आपका डिप्लोमा में तो ये आपको मिलेगा आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में, किसमें, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में आपका मिलेगा। और अगर हम
डिग्री में बात करें तो आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें मशीन टूल्स को लेकर है, तो यहाँ से पूछेगा कि इंजीनियरिंग टूल किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका डिफाइन जिग एंड फिक्सचर विद एग्जांपल। अब आपको जिग को डिफाइन करना है, इसमें एक्स फिक्सचर को डिफाइन करना है और दोनों को जो है एग्जांपल के साथ जो है समझाना है। अब यहाँ पर जो डिफाइन करने के लिए पूछा गया है, तो कई बार जगह जगह डिफरेंस भी पूछा जाता है इसमें। तो ये क्वेश्चन आप जो आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस से हो गया आपका, या फिर आप कह सकते हैं आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से आप कह सकते हैं इसको, या फिर इसका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, तो ये आपका डिफाइन जिग एंड फिक्सचर विद एग्जांपल ये पूछा गया है। तो इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग साइंस आप बोल सकते हैं, या फिर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी डिप्लोमा वालों के लिए, या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ओके स्टूडेंट्स, ये तो थे अभी तक जो है टेक्निकल क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि जो कि आपका क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड में जो है आपका पूछे जा चुके हैं क्यूमिंस कंपनी में। अब हम बात करें उसमें HR इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं, उनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसमें जो आपका सबसे पहले टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो जो क्योंकि आप जैसे आप टेक्निकल राउंड के लिए जो है जो आपके टेक्निकल से थे इंटरव्यूअर, उनके सामने आप फर्स्ट टाइम गए थे, ऐसे आप HR के जो एम्प्लॉय होंगे, जो आपके इंटरव्यूअर होंगे, उनके सामने आप जाएंगे। तो वो सबसे पहले क्वेश्चन उनका भी ये होना कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो वहाँ पर आपने जो है अपने बारे में, अपना नाम, अपने बारे में, अपना जो स्कूलिंग लाइफ, अपनी जो है कॉलेज लाइफ, उसको आपने बताना है विद परसेंटेज। अपनी अपनी जो आपने क्वालिफिकेशन गेन की है आपने उनको बतानी है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड। तो वो आपके फैमिली बैकग्राउंड को भी समझना चाहेंगे, आपके जो फादर है वो क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, अगर आपके सिबलिंग्स हैं मतलब आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं तो वो क्या कर रहे हैं, तो वो सब आपको जो बताना, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड को भी समझना चाहेंगे आपसे। तो आपको अपनी फैमिली बैकग्राउंड को बताना है उनके सामने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर एम्बिशन इन लाइफ। तो आपकी लाइफ में जो क्या आपकी एम्बिशन है उसको लेकर के जो है आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको उसमें एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स उनको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज फ्रॉम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। आपने अपने डिप्लोमा में, है ना, अपने डिप्लोमा में या फिर जो है डिग्री में आपने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो उस प्रोजेक्ट पे क्वेश्चंस आपसे पुट अप होंगे। तो वो क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, तो आपको जो है ऊपर आई बटन पे जो है लिंक दिखाई दे रहा होगा, तो आप इस लिंक पे जो है क्लिक कर सकते हो। और हमने बकायदा इस पर एक वीडियो बनाई है जो कि थंबनेल आपको दिखाई दे रहा है। तो आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आई बटन से आप जा सकते हैं। तो आप जो है देख सकते हैं कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में टेक्निकल में HR राउंड में जो है क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन आज तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आपकी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है उस पे जो है मतलब क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं HR राउंड में। तो जो आपने इंटर्नशिप ट्रेनिंग की है अपनी, तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए जो है आपको ऊपर आई बटन पे जो है क्लिक करना है। तो आप जो है इंटर्नशिप ट्रेनिंग को लेकर के क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं आपका टेक्निकल या HR इंटरव्यू में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आपको थंबनेल भी जो दिखाई दे रहा होगा, तो आप जो इस थंबनेल पे भी ये थंबनेल आपको दिख रहा है, तो इसका जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं और इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं आप उनको देख करके उनको अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अगला जो है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से है कि आपने अपने डिप्लोमा में, ठीक है ना, या फिर आपने बीटेक में आपने जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी अपनी डिप्लोमा के बाद, जो आपका 4 वीक की, और डिग्री में जब आप थे तो आपने जो 6 वीक की या फिर 8 वीक की जो है आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी। तो उसको लेके क्या क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो आप जो है ऊपर यहाँ आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो या फिर आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है और इसका जो आई बटन है ये रहा आपका, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके इस टॉपिक पे जो वीडियो को देख सकते हैं और आप नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर के टेक्निकल या फिर HR इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है,
इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, आर यू कंफर्टेबल विद रीलोकेशंस। अब जो है कंपनी की जो प्लांट है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि पुणे महाराष्ट्र में काफ़ी सारे प्लांट हैं आपका क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड के। आपका चेन्नई में है, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में है, जमशेदपुर में, गुड़गांव में है। तो उसको लेकर के क्या आप कंफर्टेबल हैं रिलोकेशन को लेकर? अगर रिलोकेशन की जाए, आपको किसी दूसरी का अगर आपको भेजा जाए, तो क्या आप कंफर्टेबल हैं वहाँ के लिए? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसका क्या जवाब देना चाहते हैं, ये आपको वहाँ पर आंसर करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी। अब कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो? और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएं, चाहे वो कंपनी ऑन कैंपस में हो या फिर कंपनी ऑफ कैंपस में हो, तो उस कंपनी का जो है आप जरूर उसकी वेबसाइट पे जाकर के उसके बारे में आप जरूर इन्फॉर्मेशन गेन करें कि वो कंपनी जो है मतलब क्या करती है, क्या बनाती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो जरूर उस कंपनी का थोड़ा सा आइडिया आप जरूर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई क्यूमिंस, क्यूमिंस में ही क्यों आप आना चाहते हैं? तो इसका एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको देना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड आई हायर यू। आपको जो है हम क्यों हायर करें, या फिर आपको क्यों हायर करना चाहिए? तो वाई शुड आई हायर यू, तो आपको जो है हम क्यों हायर करें, तो इसका एक पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स आपको देना है, जिससे कि वो आपको जो है सिलेक्शन करने के लिए, आपका सिलेक्शन करने के लिए ये सोचें कि भाई अच्छा रिस्पॉन्स दिया है उसको लेकर के, ठीक है। तो आपको इस पर अच्छा सा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको करना है इस क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ जो है हमारी कुछ ई बुक्स हैं जो कि आपको जो है आपके कैंपस प्लेसमेंट में, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट या फिर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्प कर सकती हैं। तो ये बुक जो है हमारे द्वारा लिखी गई हैं, और ये बुक जो है आपका अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं। आप इन ई बुक्स को जो है ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसमें अगर देखा जाए तो हमारे जो है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन की ई बुक है, जो कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इस ई बुक में जो है हमने काफ़ी सारी मैकेनिकल की कोर कंपनीज के जो है टेक्निकल इंटरव्यूज़ जो है के जो क्वेश्चन हैं उनको हमने दिया है। तो आप इसी बुक के जो है लेकर के देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं, और उन क्वेश्चंस के हमने आंसर भी किए हैं, ठीक है ना। तो इस ई बुक में आप ये मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं, जो कि आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। और एक बात और मैं क्लियर कर दूँ, टेक्निकल इंटरव्यू में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके बेस्ट टू सब्जेक्ट्स को लेकर क्वेश्चंस कर किए जा सकते हैं, या फिर आपके बेस्ट टू सब्जेक्ट्स के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। जो इंटरव्यूअर जो वहाँ आपके सामने बैठे हैं उनके माइंड पे डिपेंड करता है। तो इस ई बुक में हमने उन क्वेश्चंस को रखा है जो कि प्रीवियस टाइम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और हम कोशिश करने आने वाले टाइम में जो हम आपके सामने कंपनीज के इंटरव्यू वगैरह ला रहे हैं, एटलीस्ट 35+ कंपनीज के जो है इंटरव्यू आपके सामने ला चुके हैं। तो उनके जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स की जो एक ई बुक जो है हम आपके सामने ला सकें, जो कि आपका भी प्रिपरेशन में और ज़्यादा हेल्प कर सके। और वो इसका वॉल्यूम 2 होगा, ये आपके सामने भी वॉल्यूम 1 है, ठीक है। अगली जो बुक है ये डीआरडीओ को लेकर है। जो डीआरडीओ का साइंटिस्ट बी का जो एग्ज़ाम होता है, उसके बाद वो वहाँ पर जो है बीटेक के जो बच्चे हैं वो जो डीआरडीओ में अप्लाई करते हैं साइंटिस्ट बी के लिए, तो रिटन टेस्ट के बाद उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके फ्रेशर लेवल पे, क्योंकि उसमें आपके जो थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट हैं आपका, जैसे थर्मल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिज़ाइन, आपका और मटेरियल साइंस, और आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, हीट एंड मास ट्रांसफ़र, और आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस, कैड कैम, आपका मशीन ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो उनको लेकर एक क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। तो वो क्वेश्चन इसी बुक में रखे हैं, जो कि आपका इसमें 300 क्वेश्चन हैं विद एक्सप्लेनेशन है, उनके आंसर दिए गए हैं। तो आप इस ई बुक को भी ले सकते हैं, जो कि आपकी टेक्निकल प्रिपरेशन में, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस टेक्निकल इंटरव्यू में आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। और जो बच्चे साइंटिस्ट भी के लिए अप्लाई किए हुए हैं और उनका इंटरव्यू आगे फ्यूचर में होना है, तो वो भी इस ई बुक को लेकर के देख सकते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन जो वहाँ पर पूछे जा चुके हैं अभी तक। इसके अलावा आपको मशीन डिज़ाइन की बुक मिल जाएगी, जिसमें कि आपका 600 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज दिए गए हैं, जो कि आपका किसी भी गवर्नमेंट का जो टेक्निकल एग्जाम आपका है उसमें आपको इस सब्जेक्ट के जो क्या क्या एमसीक्यू क्वेश्चन से हो सकते हैं, बन सकते हैं। आप इस ई बुक को लेकर के अपनी इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट की जो है एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ये भी आपका अमेजोन पे अवेलेबल है। इसके अलावा थ्योरी ऑफ मशीन की बुक आपको मिल जाएगी, जिसमें से आपका 500 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जिनको आप कर सकते हैं। और आपको जो है आपकी जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें वो टेक्निकल पेपर आपका होना है, तो उसमें आपको जो है इस बुक से काफ़ी हेल्प आपको मिल सकती है प्रिपरेशन को लेकर के।
एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप कोई भी MCQ टाइप बुक आप लेते हैं तो आप उसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जरूर समझे, रटे नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन वही पूछा जाता है लेकिन उसकी जो स्टेटमेंट है उसको चेंज कर दिया जाता है। ऑप्शन में आपका ऑप्शन वही रहता है लेकिन साथ में 2-3 ऑप्शन जो अगल बगल होते हैं उनको चेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना, या फिर ऑप्शंस को ऊपर नीचे कर दिया जाता है। तो आपको जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना, जिससे कि अगर कल को स्टेटमेंट भी चेंज होती है क्वेश्चन की तो आप समझ जाएं कि इसमें इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है अपनी। इसके साथ साथ जो हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन जिसे फ्लूइड मैकेनिक्स, तो इसका वॉल्यूम 1 है ये आपके सामने। तो फॉर असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के एग्जाम को लेकर के या फिर जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्लूइड मशीनरी वाला जो पार्ट है उसको छोड़ के उससे पहले के जो आपके चैप्टर्स हैं वो सब ने इस ई बुक में कवर किए हैं। इसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी और उसके साथ साथ आपको जो है इसके MC क्वेश्चंस मिलेंगे विद आंसर्स। तो हमने इस ई बुक में जो है पहले थ्योरी को कवर किया है, हर टॉपिक वाइज दिया है। जैसे हमने आपका टाइप्स ऑफ फ्लूइड अगर है तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड कितने टाइप्स हैं उनको डिफाइन किया है, उनको डिफाइन करने के बाद उनके ब्याह पे उनके MC क्वेश्चन हमने दिए हैं। आपका मैनोमीटर अगर टॉपिक है तो मैनोमीटर जितनी भी टाइप्स हैं हर किसी टाइप्स की पहले हमें थ्योरी एक्सप्लेन की है और उसके साथ साथ जो उसके हमने फिर MC क्वेश्चन को विद आंसर जो है वहाँ पे उनको दिया हुआ है। तो थ्योरी एंड MC क्वेश्चन जो है हमने टॉपिक वाइज कवर किया इस ई बुक में, जो कि आपका प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प कर सकता है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से उसमें जरूर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इसका पार्ट 2 जो है हम अब इस पे काम कर रहे हैं, जैसे जल्दी तैयार होगा तो उसके बाद जो है फिर उसको हम आपके सामने रहेंगे। ये वॉल्यूम 1 है, इसका वॉल्यूम 2 भी जो है फ्यूचर में आगे आएगा। इसके बाद असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की ई बुक है। जो बच्चे मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से आपका डिप्लोमा डिग्री पास आउट हैं तो बच्चे जो है इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें हमने असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको हमने इसमें रखा है, जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। आप इसी बुक को अमेजोन से ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको वेस्ट बंगाल कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ई बुक आपको मिल जाएगी अमेजोन पे। एंड उसके बाद आपको HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन मैकेनिकल की एग्जाम प्रिपरेशन की ई बुक आपको मिल जाएगी। एंड HPCL बॉयलर टेक्नीशियन की ई बुक आपको मिल जाएगी। और हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब को लेकर के इसका इंग्लिश एडिशन आपको मिल जाएगा। और साथ साथ इसका जो हिंदी एडिशन है अपनी ड्रीम जॉब पाने की तैयारी आप कैसे करें, ये ई बुक भी जो आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। तो ये सभी ई बुक्स जो है आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी और इन सभी ई बुक्स के जो लिंक हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आप जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो आपको जो है वहाँ पर इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। साथ में जो मैंने आपको वीडियोस बताई हैं जैसे ग्रुप डिस्कशन को लेकर के, हाउ टू डू प्रिपरेशन फॉर टेक्निकल इंटरव्यू, और आपका जो है रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, और आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग को लेकर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर के क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट ये 6 वीडियो जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप उन सब वीडियोज़ को देख करके आप अपनी प्रिपरेशन को और बेटर और अच्छी आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।